नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, हरियाणा सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जिसके तहत पत्थर और मिट्टी की रॉयल्टी दरों को दोगुना कर दिया गया है। इस फैसले का सीधा असर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में मकान निर्माण की लागत पर पड़ेगा, जिससे ये और महंगा हो जाएगा। गुरुग्राम, फरीदाबाद और अन्य एनसीआर शहरों में पहले से ही बढ़ती निर्माण सामग्री की कीमतों के बीच एक निर्णय बिल्डर और निवेशकों के लिए नई चुनौतियां लाएगा। चंडीगढ़ में हुई मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए थे। इनमें से सबसे चर्चित रहा खनिजों की रॉयल्टी दरों में वृद्धि और ट्रांसपोर्ट शुल्क से संबंधित निर्णय। सरकार ने कई बदलाव किए। पहला, पत्थर की रॉयल्टी पहले 45 रुपए प्रति टन थी, जिसे अब बढ़ाकर 100 रुपए प्रति टन कर दिया गया है। दूसरा, मिट्टी की रॉयल्टी पहले 40 रुपए प्रति टन थी, जो अब 80 रुपए प्रति टन हो गई है। तीसरा, अन्य राज्यों से आने वाले खनिजों पर शुल्क। हरियाणा में बाहर से आने वाले खनिजों के ट्रांसपोर्टेशन पर 100 रुपए प्रति टन का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। बैठक में लगभग 20 एजेंडों पर विचार विमर्श किया गया, लेकिन रॉयल्टी वृद्धि का फैसला रियल एस्टेट और निर्माण उद्योग के लिए सबसे ज्यादा प्रभावकारी माना जा रहा है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में मकान और दूसरे निर्माण प्रोजेक्ट्स के लिए रेत, रोड़ी और पत्थर की आपूर्ति मुख्य रूप से हरियाणा के पाली क्रैशर जोन से होती है। इस जोन में लगभग 70 क्रैशर संचालित होते हैं, जो गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों की जरूरतों को पूरा करते हैं। रॉयल्टी दरों में इस वृद्धि से निर्माण सामग्री की लागत में बड़ा इजाफा होगा, जिसका असर कई क्षेत्रों में देखा जाएगा। पहला, बिल्डरों की लागत में वृद्धि। रियल एस्टेट डेवलपर्स का कहना है कि रॉयल्टी दरों में वृद्धि से उनके प्रोजेक्ट्स का बजट बढ़ेगा। पहले से ही रेत और रोड़ी की ऊंची कीमतों ने निर्माण लागत को बढ़ाया हुआ है और अब ये नया बोझ प्रोजेक्ट्स की कुल लागत को और अधिक बढ़ा देगा। दूसरा, निवेशकों और खरीदारों पर असर। बढ़ती लागत का बोझ अंततः निवेशकों और अंतिम उपभोक्ताओं यानी मकान खरीदारों पर पड़ने की संभावना है। रियल एस्टेट विशेषज्ञों का मानना है कि डेवलपर्स इसे अतिरिक्त लागत को मकान की कीमतों में शामिल कर सकते हैं, जिससे मकानों की कीमतें और बढ़ेंगी। तीसरा, निर्माण उद्योग पर दबाव। निर्माण से जुड़े ठेकेदारों और छोटे बिल्डरों का कहना है कि पहले से ही रेत और अन्य सामग्रियों की कीमतें ऊंची चल रही है। रॉयल्टी से ये बढ़ोतरी छोटे स्तर के बिल्डरों के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण होगी, क्योंकि उनके पास लागत को संतुलित करने के लिए बड़े डेवलपर्स जैसे संसाधन नहीं होते। पाली क्रैशर जोन हरियाणा का एक प्रमुख खनन केंद्र है, जहां से दिल्ली एनसीआर के लिए बड़े पैमाने पर रेत, रोड़ी और पत्थर की आपूर्ति की जाती है। इस जोन के प्रधान धर्मवीर भड़ाना ने सरकार के इस फैसले का समर्थन किया। उनका कहना है कि यह कदम खनन क्षेत्र को और अधिक व्यवस्थित और टिकाऊ बनाने में मदद करेगा। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इससे निर्माण सामग्री की कीमतों में तत्काल वृद्धि होगी, जो कस्टमर्स के लिए चिंता का विषय हो सकती है। रियल एस्टेट कारोबारियों और बिल्डरों का कहना है कि यह निर्णय पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रहे उद्योग के लिए एक और झटका है। कोविड-19 महामारी के बाद से निर्माण सामग्री की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है और अब रॉयल्टी दरों में यह बढ़ोतरी स्थिति को और जटिल कर देगी। कुछ डेवलपर्स का कहना है कि इस लागत को कम करने के लिए वैकल्पिक सामग्रियों या आपूर्ति स्रोतों पर विचार कर सकते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया समय लेने वाली और महंगी होगी। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में मकान खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए यह खबर निराशाजनक हो सकती है। पहले से ही बढ़ती संपत्ति की कीमतों और ब्याज दरों के बीच निर्माण लागत में वृद्धि मकानों को महंगा कर सकती है। विशेष रूप से मध्यम वर्ग और पहली बार मकान खरीदने वालों के लिए यह एक बड़ा झटका होगा। हरियाणा सरकार का रॉयल्टी दरों में वृद्धि का फैसला खनन क्षेत्र के लिए राजस्व बढ़ाने में मददगार हो सकता है, लेकिन इसका तत्काल असर दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट बाजार पर पड़ेगा। बिल्डरों, ठेकेदारों और कस्टमर्स को इस बढ़ी हुई लागत का सामना करना पड़ेगा, जिससे मकान निर्माण और खरीद की प्रक्रिया और अधिक महंगी हो जाएगी। सरकार को इस फैसले के प्रभाव को कम करने के लिए रियल एस्टेट उद्योग के साथ विचार विमर्श और वैकल्पिक समाधानों पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। दोस्तों, इस निर्णय को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।